Hello, welcome you all in the progress point. Now, in today's lecture, we will learn the last topic of our chapter number 1. The name of today's topic will be Starting a Business Basic Factors. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस कैसे करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं. अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगर हमने बिज़नेस करना है कौन कौन सी बातें हमें दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेंगी बिज़नेस करते टाइम, कि हम बिज़नेस करें किस चीज़ का, बिज़नेस कितना हमारा बड़ा होना चाहिए, है ना. बिज़नेस करेंगे उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, बिज़नेस में हमें पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा लाएंगे तो उसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें अकेले करें या मिलके करें, बिज़नेस हमारा साइज़ क्या होगा, स्मॉल स्केल पे करें या लार्ज स्केल पे. ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है बिज़नेस करते टाइम. टुडे वी विल लर्न दैट. In this topic, there are 10 points. Okay. Start from the first one. Firstly, we have to select the line of a business. अब हमें business कौन सा करना है. ओके, बिजनेस हमें किस चीज़ का करना है. लेट इट बी गिविंग यू द एग्जाम्पल. अगर मैंने जिम का बिज़नेस किया, मैं क्या सबसे पहले सोचूंगी कौन सा बिज़नेस करूं, कि ऐसा कौन सा बिज़नेस करूं जिसको मुझे करने से मुझे हायर प्रॉफिट हो, हायर चांसेस ऑफ मुझे प्रॉफिट्स हों. यस, द फर्स्ट point is selection of line of business, nature and type of business that an entrepreneur should choose to start his business. कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है, अब मैंने बिजनेस सोच लिया कि मुझे बिजनेस किस चीज़ का करना है, राइट. अब मुझे बिजनेस कहाँ कैसे करूँगी, साइज़ क्या रखूँगी उसका, वो मुझे एक घर में करूँ या मुझे रेंट पे लेना पड़ेगा, मेरे को कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी होगी उसमें, मेरे पास वो उतना बजट मेरा है या नहीं, मैं कैपिटल इतनी इन्वेस्ट कर सकती हूँ नहीं. दैट कम अंडर द साइज ऑफ द फर्म. द प्रमोटर कौन होता है, जो प्रमोट करता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो बिज़नेस स्मॉल स्केल पे करे, मीडियम स्केल पे या लार्ज स्केल पे. किस पर डिपेंड करेगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, कि हमारे पास कैपिटल कितनी है. हमने सोचा कि मुझे लार्ज स्केल पे बिज़नेस करना, मुझे रेंट पे लेना है, उसके लिए मुझे कैपिटल भी तो चाहिए. मैं रिस्क बियर कर सकती हूँ या नहीं. अगर मैं स्मॉल स्केल पे करूँगी तो मेरा लेस रिस्क होगा, और अगर मैं लार्ज स्केल पे करूँगी तो मेरे को रिस्क भी ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, राइट. Large scale of the operation is the another important decision to be taken for starting a business. If I am confident that the demand of the product will be good ever time and it's necessary, capital can be arranged that to be in a large scale. अगर मैं सोच सकती हूँ कि मेरा अगर जो मैंने गुड्स जिस चीज़ का मैं बिज़नेस कर रही हूँ वो मेरे गुड्स की हमेशा डिमांड रहेंगी तो मैं लार्ज स्केल पे करूँगी. और इफ़ आई एम थिंकिंग कि मेरा बिज़नेस अनसर्टेन है, रिस्क ज़्यादा है, तो मैं उसको पहले स्मॉल स्केल से ही स्टार्ट करूँगी. ओके, सबसे पहले मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना है, सेलेक्शन द लाइन ऑफ बिज़नेस, मुझे किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट, मेरा बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, स्मॉल स्केल होगा, लार्ज स्केल होगा या मीडियम स्केल. ओके, अब मुझे ये सोचना है कि या मैं खुद करूं या मिल के करूं, या मैं खुद करूंगी सोल प्रोप्राइटर, मैं किसी को अपने साथ पार्टनरशिप में करूं, या मैं कंपनी खोल के करूं. दैट इज इन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस. द प्रमोटर मस्ट डिसाइड वेदर ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और द कॉर्पोरेटिव कंपनी.
because each form of the business has its own merits and demerits. I have to choose one of them कि मुझे वो business कैसा करना है, which will be suitable for me. ओके, सेलेक्ट किया क्या बिजनेस करना है, मेरा साइज़ क्या होगा बिजनेस का, वो मैं अकेले करूँगी या मिल के करूँगी. ठीक है, अब मैंने इतना चूज़ कर लिया. अब मैं लोकेशन क्या होगी मेरी बिजनेस की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर मैंने बाय मिस्टेक लोकेशन गर्ल्स चूज़ कर ली और मैंने लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा वो लॉसेस में चला जाएगा बिजनेस. मुझे पहले सर्वे करना पड़ेगा मार्केट में कि जो मैं बिज़नेस करूँगी इस मार्केट कंडीशन में इस एरिया में मेरा वो चलेगा भी या नहीं चलेगा. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट टू बी कंसिडर्ड, द प्लेस ऑफ अ बिजनेस. अगर मैंने मिस्टेक कर दी तो मैं इनकन्वीनियंस ऑफ हायर प्रॉफिट्स, इनकन्वीनियंस ऑफ द राइट इनपुट, मेरा फिर सब वेस्ट चलेगा. मैं रॉन्ग, अगर मैंने सपोज लेट इट बी पर्टिकुलर लोकेशन चूज़ कर ली, वहाँ पे मुझे इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है या नहीं होता, वहाँ पे मुझे लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, पावर सप्लाई है, बैंकिंग के फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है, ये सारी मुझे बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी वाइल डूइंग अ बिजनेस. ओके, unscientific location affects the efficiency and the profitability of business. अगर मेरी unscientific location हुई तो मेरा इसमें बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ेगा. अभी तक हमने 4 पॉइंट्स करे. बिजनेस का नेचर क्या होगा मेरा, राइट. बिजनेस स्मॉल स्केल पे करूँगी, लार्ज स्केल पे करूँगी, मैं पास चॉइस है कि मैं अकेले करूं या मिल के करूं, और अब मेरी लोकेशन क्या होगी बिजनेस की. इतनी बात समझ में आई आपको. अब हमने ये चूज़ कर लिया, अब मैंने बिजनेस चूज़ कर लिया, अब मुझे ये जब मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगी, अब मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मुझे किस किस काम के लिए पैसा चाहिए, मेरे बिजनेस में मशीन कहाँ से आएंगे, मशीन्स. ओके, फर्स्टली फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, मेरे पास जो कैपिटल पैसा चाहिए मुझे वो मैं कहाँ से लूँगी. द प्रमोटर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज. मैं कौन कौन से सोर्सेज लूँगी, शेयर से लूँ, लोन लूँ, डिबेंचर से, और जो डिपॉजिट्स हैं. ओके, अब हमारे पास पैसा आ गया. अब मुझे ये चूज़ करना है कि वो पैसा मैं लगाऊंगी कहाँ. मैंने लेट इट बी एक अपना जिम खोला था, ठीक है. अब मुझे उसमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट मेरे डिपेंड करेंगी कि मेरा बिजनेस का साइज़ क्या था और उसका नेचर क्या था, मैंने किस चीज़ का बिजनेस किया था, राइट. नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज़. इट मीन्स द रिसोर्सेज यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड है, मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूँगी तो. ओके, अब मेरे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ की नीड है. नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट. प्लांट लेआउट का मीन्स क्या होता है कि कौन कौन से मुझे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, कौन कौन से फिजिकल अरेंजमेंट्स मशीन से करने पड़ेंगे, कौन सी चीज़ मैं कहाँ पे रखूँ. दैट ऑल अंडर द प्लांट लेआउट. एक मैनेजमेंट चाहिए होता है हमारा. ये तो नहीं है किचन का सारा सामान रूम में पड़ा होता है, रूम का सारा बेड हमारा किचन में होता है. एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे है. इन द सेम वे विद द बिजनेस एक प्रॉपर लेआउट है कि मुझे कौन सी मशीन्स कहाँ पे रखनी है, कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ पे रखने हैं. ओके, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड वर्कर्स विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज. इससे मेरी वेस्टेज भी कम होगी एंड आई कैन यूज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज अगर मेरा प्रॉपर लेआउट प्रॉपर तरीके से होगा तो. गॉट इट. नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटमेंट वर्कफोर्स.
कम्पिटेंट मतलब क्या होता है? कम्पिटेंट का मीन्स होता है कि जो मैं अब वर्कर्स रखूँगी, जो मैं लेबर्स रखूँगी, वो उसके लिए उसके लायक है वो काम करने के लिए। गॉट इट? एवरी बिजनेस नीड्स एम्प्लॉयज़। हर बिजनेस में हमें एम्प्लॉयज़ की नीड होगी जो इनपुट को यूज़ करके आउटपुट में कन्वर्ट करें। कि जो भी मैं एम्प्लॉयज़ रखूँगी उनमें वो स्किल्स हैं वो करने की। गॉट इट? अ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि मेरे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, स्किल होंगे, कितने अनस्किल होंगे, कौन सी पोजीशन के लिए कौन सा एम्प्लॉय सूटेबल है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आई हैव टू केप्ट इन माइंड दिस इज इन द बिजनेस। ठीक है, इतना बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट इज माई टैक्स प्लानिंग। अब मैंने बिजनेस किया तो मुझे टैक्स, यस, it is very necessary because in every country the businessman has to pay the tax according to his profitability, according to his income, right? It means minimize the taxes through better planning about location, size of business. Got it? अब मैंने ये सारी बातें ध्यान में रख ली. Now I have to launching the enterprise. अब मुझे बिजनेस लॉन्च करना है. आफ्टर ऑल डिसीजन आई विल गो अहेड विद माई एक्चुअल लॉन्चिंग, which means mobilizing various resources, starting production and promoting my sales. Got it? अब मैंने अपना बिजनेस, मेरे को पता चल गया कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं, मेरा साइज़ क्या होगा बिजनेस का, मैं अकेले करूंगी या मिल के करूंगी, लोकेशन मेरी कहाँ पे होगी, मेरे उसमें पैसा कहाँ से आएगा, लोग कौन कौन से होंगे, उसमें वो सूटेबल स्किल्स होंगी या नहीं, स्किल होंगे अनस्किल होंगे, मशीन्स का प्रॉपर लेआउट होगा. बिजनेस शुरू करने से पहले ये सारी बातें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेंगी. ओके, फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द फर्म, ओनरशिप, अकेले करूँगी, पार्टनर में करूँगी या कंपनी में, लोकेशन क्या होगी मेरे बिजनेस में, कैपिटल्स कहाँ से लाऊंगी, फाइनेंस कहाँ से लाऊंगी मैं सारा, फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए, मशीन्स कौन से चाहिए, इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स, कि जो मैं एम्प्लॉयज़ रखूँगी उसमें वो क्वालिटीज़ होंगी या नहीं, टैक्स कैसे पे करूँगी, एंड नाउ फाइनली आई विल लॉन्च माई एंटरप्राइज. Now I am providing you the notes that will help you in learning. आप ये नोट्स पढ़ लोगे, आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो. आपको मैंने कंसेप्ट तो समझा ही दिया, अब आप इन लर्न करोगे ये नोट्स, इससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी. ओके, फर्स्टली नोट डाउन दीज पॉइंट्स, देन आई विल टेल यू द निमोनिक, कि अब आप ये लर्न कैसे करोगे. ओके, नोट डाउन इट.
सी नाउ इट इज़ अ ट्रिक टू बी रिमेंबर। अब मुझे इतना सारा मैंने याद किया, मैं एग्ज़ाम के लिए मुझे ये याद रहना चाहिए। स्टार्ट क्या करना था हमने, बिज़नेस, ठीक है। सबसे पहले क्या करूं बिज़नेस का, सिलेक्शन ऑफ लाइन, कैसे करूं, अकेले करूं या मिल के करूं, कहाँ करूं, कितना बड़ा करूं। ओके, पहले क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, कितना बड़ा करूं। अब ये सब कर लिया। अब इसके बाद करने मैंने सोच लिया, अब मेरे पास इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग प्रपोजिशन, पैसा आ गया। अब उससे मुझे क्या करना है, मशीन्स लूँगी, कहाँ सेट करूँगी वो मशीन्स, प्लांट लेआउट, अब लॉन्च करूँगी। ओके, अब मैंने लॉन्च कर लिया, उसके लिए मुझे लोग भी चाहिए, कमिटेड एम्प्लॉयज़। अब मैंने लोग भी रख लिए। नाउ आई हैव टू पे द टैक्स ऑल्सो, दैट इज़ माई टैक्स प्लानिंग। ओके, पैसा कहाँ से आएगा, उन पैसों से मशीन्स कैसे सेट करूँ, अब बिज़नेस को लॉन्च करूँ। अब बिज़नेस को मैंने लॉन्च किया, उसमें लोग रखने पड़ेंगे, और देन टैक्स कैसे पे करूँ। याद हो गया, बहुत इजी है। क्या करूँ, बिज़नेस किस चीज़ का करूँ, कैसे करूँ, कहाँ करूँ, कितना बड़ा करूँ। अब ये सब मैंने सोच लिया। अब उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। किस लिए पैसा चाहिए, मशीन्स, फिज़िकल फैसिलिटीज़ चाहिए, वो कहाँ सेट करूँ, लॉन्च करूँ अपने बिज़नेस को, देन लोग कौन से रखूँ, एंड फाइनली टैक्स कैसे पे करूँ। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपको मैंने निमोनिक्स भी बता दिए बहुत इजीली लर्न करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।